हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7A का एग्जांपल नंबर 22 सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल में किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट से हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और लाइन ऐसे ड्रॉ करना है कि वो लाइन ट्राइंगल के दूसरे साइड के पैरेलल होना चाहिए, तो उस केस में क्या होगा कि वही लाइन ट्राइंगल के थर्ड साइड को भी बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, यानी कि गिवन में क्या है, गिवन में ये है कि हम ट्राइंगल के किसी एक साइड के मिड पॉइंट से हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं कि वो लाइन ट्राइंगल के दूसरे साइड के पैरेलल है, तो उस केस में क्या होगा कि वही लाइन ट्राइंगल के थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगा, यानी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। यही हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे इसको प्रूफ करेंगे। तो सॉल्यूशन देखते हैं और याद रखेंगे कि ये जो एग्जांपल है ना, ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है। ठीक है ना, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का भी स्टेटमेंट यही होता है, बस यहाँ पे थ्योरम के फॉर्म में ना देके इसको क्वेश्चन के फॉर्म में दिया है। ठीक है, लेकिन ये बेसिकली कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ही है और इस थ्योरम का हम इस रिजल्ट का यूज करेंगे आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन के फॉर्म में दिया है लेकिन इसको रिजल्ट के फॉर्म में याद रखना है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कैसे इसको प्रूफ करेंगे। तो मान लिए यहाँ पे हम फिगर खुद से ड्रॉ किए हैं, मतलब क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया हुआ है, खुद से ड्रॉ किए हैं। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि लेट ABC बी अ ट्राइंगल, लेट ABC बी अ ट्राइंगल in which D is the midpoint of side AB। क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी एक मिड पॉइंट दिया हुआ है, क्योंकि एक मिड पॉइंट से हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक मिड पॉइंट डी है जो कि साइड ए बी का है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट ए बी सी बी ए ट्राइंगल इन विच डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड डीई पैरेलल टू बी सी। डीई जो है हम बी सी के पैरेलल ड्रॉ किए हैं, डीई पैरेलल टू बी सी मीटिंग ए सी एट ई। ठीक है, ये जो डीई लाइन सेगमेंट है, मतलब डी से हम, डी क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है और उस मिड पॉइंट से हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो कि बी सी के पैरेलल है और ये लाइन ए सी पे आके मीट कर रहा है पॉइंट ई पे। ठीक है, और हमें प्रूफ करना है कि डीई लाइन सेगमेंट एसी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी बाइसेक्ट करेगा। तो इनडायरेक्टली बोल सकते हैं हमें एई इज इक्वल टू ईसी प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया। प्रूफ क्या करना है अब देखेंगे यहाँ पे। टू प्रूफ, इसको आप गिवन में भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, गिवन में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में हमें एई इज इक्वल टू ईसी प्रूफ करना है। ठीक है, एई इज इक्वल टू ईसी। ठीक है, बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो देखते हैं प्रूफ इसका। तो गिवन में ये है कि D जो है AB का मिड पॉइंट है, तो अगर D AB का मिड पॉइंट है तो यहां से AD इज इक्वल टू DB कह सकते हैं। ठीक है, और DE जो है इसके पैरेलल है, तो यहां से हम कन्वर्स कर रहे हैं, थेल्स थ्योरम भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसमें DE BC के पैरेलल है, तो थेल्स थ्योरम का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो इन्फॉर्मेशन दिया है। पहला इन्फॉर्मेशन कि D AB का मिड पॉइंट है, दूसरा इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया है कि DE जो है BC के पैरेलल है। हमें प्रूफ करना है कि AE इक्वल टू EC होगा, तो दोनों इन्फॉर्मेशन का यूज करके हम AU को EC के इक्वल प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम थेल्स थ्योरम का यूज करेंगे, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC। अब क्योंकि DE BC के पैरेलल है, DE पैरेलल टू BC, देयरफॉर बाय थेल्स थ्योरम, अब हम थेल्स थ्योरम से बोल सकते हैं AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है ना, सबसे बेसिक रिजल्ट यहां से बोल सकते हैं AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। क्लियर है यहां तक? AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, चलिए अब यहां पे ये भी दिया हुआ है कि D जो है AB का मिड पॉइंट है। ठीक है, आप चाहो तो E को भी मिड पॉइंट मान सकते हो, हम यहाँ पे D को मिड पॉइंट माने, कोई भी एक मिड पॉइंट बनना है। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे कि सिंस D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, तो देयरफॉर AD इज इक्वल टू AB, AD इज इक्वल टू DB, AB नहीं होगा DB होगा। ठीक है,
ए डी इज इक्वल टू डी बी। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम करते हैं और इसको हम सेकंड मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ए डी डी बी की इक्वल है, तो अगर ए डी और डी बी आपस में इक्वल होगा तो इनका रेशियो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, ठीक है ना। दोनों ही इक्वल है तो रेशियो 1 के इक्वल आएगा कैंसिल होके। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ए ई अपॉन ई सी किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ए डी और डी बी का रेशियो 1 के इक्वल आ रहा है, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। तो ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पे समझ में आया ना। देखिए यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं, ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए डी और डी बी इक्वल है, तो ए डी के जगह पे हम डी बी लिख सकते हैं, तो डी बी अपॉन डी बी, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होकर क्या आ गया, 1 आ गया, तो वही चीज़ यहाँ पे, ठीक है। अब जब 1 आ गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए ई इज इक्वल टू ई सी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ई सी हो जाएगा, ठीक है। और यही हमें प्रूफ करना था, ए ई इज इक्वल टू ई सी, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है वो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम था। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यही बोलता है कि अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल में किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और ऐसे ड्रॉ करना है कि वो ट्राइंगल की दूसरे साइड के पैरेलल होना चाहिए, तो उस केस में वही लाइन ट्राइंगल के थर्ड साइड को भी बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। तो इस रिजल्ट को ध्यान में रखेंगे और इसका हम यूज करेंगे आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ही था, इसको ध्यान में रखेंगे। क्लियर है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई डाउट लगे जरूर आप उसको कमेंट करिएगा और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए। इस वीडियो में ये क्वेश्चन रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।